नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर के इंतखाब को लेकर सरगर्मियां तेज। आज पार्टी के नए सदर के लिए नामजदगियां दाखिल करने का दिन। राजस्थान के धौलपुर में एक पक्का मकान अचानक मुनहदम हो गया। मलबे तले दबने से वालिद की मौके पर ही मौत, जबकि 12 साला बेटी शदीद जख्मी। उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर में एक नौजवान ने पहले अपनी बीवी का कत्ल किया और फिर खुदकुशी कर ली। पुलिस हर जाविये से कर रही है छानबीन। सदर जमहूरिया के एट होम रिसेप्शन के लिए इस बार एक मुनफरिद और सकाफती रंगों से भरपूर दावतनामा तैयार किया गया। दावतनामे में शामिल मशरक़ी रियासतों की झलक देखने को मिली। नौजवान आने वाले मरकजी बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे। नौजवान तलबा ने कहा कि सरकार स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर तवज्जो दे। ईरानी सदर ने अमेरिका पर सख्त इल्जाम आयद किया। कहा, ईरान को दरपेश तमाम मुश्किलात के बुनियादी वजह अमेरिकी पाबंदियां हैं। और अब खबरों की तफसील। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर के इंतखाब को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज पार्टी के नए सदर के लिए नामजदगियां दाखिल की जाएंगी, जिसके पेश नज़र बीजेपी हेडक्वार्टर में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पार्टी दफ्तर और अतराफ के इलाकों में जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग्स आवेजा किए गए, जिससे सियासी गहमा गहमी साफ नजर आ रही है। बीजेपी क़यादत और कारकुनान की नज़रें आज के नामजदगी अमल पर मरकूज हैं, जो पार्टी के आइंदा समत का तयन करेंगी। मुल्क भर से लीडरों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में टीवी के सरबराह विजय दोबारा सीबीआई के सामने पेश हुए। करोड़ भगदड़ केस के सिलसिले में तफ्तीश जारी है। विजय को इससे कबल 12 जनवरी को सीबीआई हेडक्वार्टर में 6 घंटे से जायद सवालात के लिए तलब किया गया था, जबकि पोंगल त्यौहार के सबब इन्होंने दोबारा पेश होने के लिए मजीद वक्त तलब किया था। और उसके बाद आज दोबारा वो दिल्ली पहुंचे हैं और सीबीआई दफ्तर में हाजिर हुए। राजस्थान के धौलपुर में अलग सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जहां एक पक्का मकान अचानक मुनहदम हो गया। हादसे के वक्त घर के अंदर बाप और बेटी सो रहे थे। मलबे तले दबने से वालिद के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 साला बेटी शदीद जख्मी हुई है, जिसे नाजुक हालत में जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद गाँव में कोहराम मच गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि हादसे की वजूहात की जाँच जारी है। पड़ाका गांव में देवी सिंह सनोफ लाखन का मकान था जी। वो उसमें 2 कमरे थे, तो एक कमरे में तो दूसरे परिवार के सो रहे। इसमें ये सुबह के करीब गया है तो अचानक वो पट्टियां भरभरा के गिर गई। ये ढह गया मकान। मकान ढह गया। इसमें इसकी दबने से इसकी मृत्यु हो गई और इसमें घायल भी है। बच्ची इसकी घायल। उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर से एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जहां मुबैना तौर पर एक नौजवान ने पहले अपनी बीवी का कत्ल किया और फिर खुदकुशी कर ली। वाक़या तिरियासुजन थाना इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को तहवील में ले लिया और मामले की जांच जारी है। यहाँ पर आज लगभग 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में एक व्यक्ति द्वारा सुसाइड करना प्रतीत हो रहा है और एक महिला की और लाश मिली है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो ये जानकारी हुई कि दरवाज़ा तोड़ करके जब अंदर देखा गया ग्रामवासियों द्वारा, तो इसमें एक महिला का गला कटा हुआ था और एक पुरुष फांसी पर लटका हुआ था, जिसको कि वहाँ ग्रामवासियों द्वारा उतारा गया था। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो मृतक है, इसका नाम अरुण शर्मा है। नवंबर में ही इनकी शादी हुई है और इनकी पत्नी नेहा भारती हैं और किसी कारण से इनके द्वारा पहले अपनी पत्नी का किसी धारदार हथियार से गला काटा गया और उसके उपरांत स्वयं एक फंदा लगा करके आत्महत्या की गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में दोनों बॉडीज़ को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इसमें गहराई से छानबीन की जाएगी और जो भी आगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन
एक रात के वक्फे के बाद पीर को दोबारा शुरू कर दिया गया। दुश्वार गुजार इलाके में जारी इस कार्रवाई में फौज, पुलिस और नीम फौजी दस्ते मुश्तरका तौर पर शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन अब भी जारी है और इलाके में सख्त हिफाजती घेरा बरकरार रखा गया है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जहां वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से 2 लाख मुस्तफ़िदीन के खातों में बराह रास्त 2000 करोड़ रुपए मुंतकिल किए। इस मौके पर मुस्तफ़िदीन को मंजूरी के खतूत भी दिए गए और वज़ीर आला ने इनसे बातचीत भी की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख मुस्तफ़िदीन के खातों में बराह रास्त 2000 करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल की। इस प्रोग्राम का इनेकाद लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 10 मुस्तफ़िदीन को मंजूरी के खतूत भी फराहम किए। पिछले 8.25 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 60 लाख से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है और उनमें 2 लाख और आज जुड़ रहे हैं, यानी अब यह 62 लाख की स्थिति में पहुंच चुका है। याद करिए, 62 लाख परिवार आजादी के बाद पहली बार, ये 62 लाख परिवार आजादी के बाद पहली बार अपने स्वयं के आवास की सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं और इसका श्रेय अगर जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान मुस्तफ़िदीन से बातचीत भी की। पक्का मकान मिलने की खुशी मुस्तफ़िदीन के चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। जी बहुत खुश हैं, हमको जो घर में रहने के लिए पैसे दिए, जगह दिए, बनाने के लिए बहुत अच्छा लगा हमको। ऐसे हमेशा हर आदमी का, हर इंसान का दिन आएंगे, क्योंकि जब योगी मोदी रहेंगे तो अच्छा विकास होएगा और अच्छा होना चाहिए। प्रोग्राम में मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर वर्चुअल तौर पर शरीक हुए। मरकज और रियासत के दरमियान बेहतर तालमेल से ये स्कीम मौसर अंदाज में चल रही है, जो शहरी खानदानों को रिहाइश के साथ खुशहाली और वक़ार फराहम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। कन्नी सेना ने भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के खिलाफ मुबैना तौर पर हिंदू देवी देवताओं से मुतालिक काबिल एतराज़ वीडियो बनाने के इल्ज़ाम में शिकायत दर्ज कराई है। तंजीम का कहना है कि इस वीडियो से मजहबी जज्बात मजरूह हुए, जिस पर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए जांच शुरू कर दी है। आज हमारे पास एक संज्ञान में मामला आया था कि जो इंडिया के क्रिकेटर हैं रिंकू सिंह जी, जो अलीगढ़ के ही हैं और माननीय श्री शाहरुख खान जी के टीम मेंबर भी हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने शाहरुख खान जी की तरह अपनी जिहादी मानसिकता को उजागर किया है और हमारे सभी देवी देवताओं को अपने AI जनरेटेड वीडियो को पोस्ट किया है अपने फोन के द्वारा, जिसका कि साक्ष्य हमारे पास है और हम ये इसका पूरा विरोध करते हैं, पूरी अलीगढ़ की, हरिगढ़ की करणी सेना, कि रिंकू सिंह के खिलाफ उचित। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार के अख्ताम के बाद मामूलात ज़िंदगी अब बहाल हो रही है। त्यौहार मनाने के लिए अपने आबाई देहात जाने वाले हज़ारों अफराद वापस चेन्नई लौट रहे हैं, जिसके बाईस शहर के बस टर्मिनल पर मुसाफिरों का ज़बरदस्त हुजूम देखने में आ रहा है। तवील इंतज़ार के बावजूद लोग घरों को लौटने के लिए कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से भीड़ को काबू में रखने और सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ताहम त्यौहार के बाद इस वापसी ने टर्मिनल को मुकम्मल तौर पर मसरूफ बना दिया है। यौम जमहूरिया के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के एट होम रिसेप्शन के लिए इस बार एक मुनफरिद और सकाफती रंगों से भरपूर दावतनामा तैयार किया गया है। कौमी डिज़ाइन इंस्टीट्यूट अहमदाबाद की जानिब से डिज़ाइन किए गए ये हाथ से बने दावतनामे शुमाल मशरिक भारत की सकाफत, रिवायत और फनकारों की बेमिसाल कारीगरी को उजागर करते हैं। ये मुनफरिद दावतनामा यौम जमहूरिया के मौके पर
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के एट होम रिसेप्शन के लिए तैयार किया गया है। इसे अहमदाबाद के कौमी डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ने डिज़ाइन किया है। ये दावतनामा 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाले खुसूसी तकरीब के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए हाथ से तैयार किया गया है, जिनमें मुल्क के शुमाल मशरिक़ी रियासतों की सकाफत और रिवायत की झलक नुमाया है। का थीम जो राष्ट्रपति भवन से हमें दिया गया था, इस बार के भारत के जो उत्तर पूर्व राज्य है, जो उत्तर पूर्व के 8 राज्य जिसको हम अष्टलक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं, तो उसके ऊपर थीम है। और इस बार थोड़ा सा कठिन इस बार क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हर एक स्टेट को कोऑर्डिनेट करके वहाँ के क्राफ्ट, वहाँ के जो इम्पोर्टेंट क्राफ्ट है उसमें से कुछ जीआई वाले हैं, कुछ ओडीओपी वाले हैं, कुछ ऐसे क्राफ्ट जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में भी जिक्र किए थे, जैसे अरुणाचल प्रदेश का मोनपा हैंडमेड पेपर। तो इन सभी से कोऑर्डिनेशन करके हमने पहले इनिशियली थीम बनाया, फिर उस थीम का प्रोटोटाइप हुआ, फिर मल्टीपल राउंड हमारे राष्ट्रपति भवन के साथ मीटिंग हुई एंड देन दैट गेट अप्रूव्ड। इन हाथ से तैयार किए गए दावतनामों की तैयारी में 350 से ज्यादा फनकारों ने हिस्सा लिया। कौमी डिज़ाइन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के मुताबिक इन दावतनामों की एक और ख़ास बात यह है कि इन्हें बनाने वाले ज़्यादातर फनकार शुमाल मशरिक़ी भारत की ख्वातीन हैं। It was a mammoth task. More than 350 artisans across all 8 states have worked in this project. And the major task happened in NIDE Ahmedabad campus where the box taken place and the entire assemble was done. Entire process is handmade. Most of the artisans are women. शुमाल मशरिक़ी रियासतों के रिवायती हुनर से तैयार किया गया यह खुसूसी दावतनामा वहाँ के फनकारों की बेमिसाल कारीगरी को उजागर करता है। यौम जमहूरिया परेड के बाद 26 जनवरी की शाम सदर द्रौपदी मुर्मू का इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनक़िद होगा, जिसके लिए ये दावतनामे खुसूसी मेहमानों को दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। दिल्ली में त्रिपुरा के वज़ीर आला मानिक साहा ने त्रिपुरा भवन के तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मंसूबा दिल्ली में त्रिपुरा के लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के साथ साथ रियासत और मरकज़ के दरमियान राब्ते को भी मजबूत करेगा। यहाँ पर तो ऑलरेडी 6 बड़ा रूम हो रहा है, फिर डॉर्मेटरी एक बन रहा है, जगह बहुत कम है, लेकिन हम लोग ढूंढ ढांड के एक जगह यहाँ पर निकाल लिए। ये जो जब आप देख रहे हो ये बिल्डिंग, इसके साथ ही इनका जो लेवल रहेगा सेम लेवल में ये बनेगा। तो ये 3 स्टोरी बन रहा है, तो इससे तो काफी कुछ तो हुआ। फिर हम द्वारका में भी बहुत बड़ा एक बिल्डिंग जगह भी लिए हम लोग, वहाँ पर भी बन रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को फायदा होगा। नहीं, ये तो हमारा परंपरा है, जब इलेक्शन होता है हमेशा ड्यू टाइम में, तो ये भी इस तरह ही है। तो बहुत ही ये हम लोग ये पद्धति है, इसमें कोई माने अलग कुछ नहीं है, कुछ नया कुछ हुआ है। त्रिपुरा में कॉकबरो का आप जानते हो हमारा। जबलपुर में 18 साल तालिब इल्म को AI से तैयार करदा जाली तैयारा हादसे के वीडियो बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में जबलपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज राजकुमार ने कहा कि गिरफ्तार नौजवान ने लाइक्स के लिए ये वीडियो बनाई थी। इसने हरकत पर माफी मांग ली है। सिक्योरिटी अथॉरिटी उसके साथ मीटिंग के दौरान यह बात सामने आई कि किसी इंस्टाग्राम आईडी के द्वारा एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें प्लेन को रेलवे स्टेशन पे उतारना उसके द्वारा दिखाया गया है। उसका पता लगाकर उसके यूजर को, जो उसको यूज कर रहा था, उसको राउंड अप किया गया, उससे पूछताछ की गई। तो लाइक और व्यूज के चक्कर में उसने AI से ये वीडियो जनरेट किया था, उसके लिए उसने माफी मांगी। और मेरे द्वारा जो AI ऐप से जबलपुर रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी और खेत में भी इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी, इसलिए मैं AI द्वारा की गई थी वो, तो मैं जबलपुर पुलिस प्रशासन से माफ़ी चाहता हूं कि मुझे माफ़ करें, और डुमना अथॉरिटी से भी माफ़ी चाहता हूं कि मुझे माफ़ करें। और अब मैं आप लोग से भी ये अपील करता हूं कि ऐसी वीडियो ना बनाएं कि जो जनता भ्रमित हो, क्योंकि ऐसे में बहुत बड़ी। बेंगलुरु में एक अफसोसनाक सड़क का हादसा पेश आया, जहां कॉलेज बस के टक्कर से मां और बेटा मौके पर ही जान से हाथ धो बैठे। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है।
बिहार के जिला जहानाबाद में नीलगाय किसानों के लिए एक बड़ा मसला बन गई। खेतों में घुसकर ये फसलें तबाह कर रही हैं, जिससे किसान शदीद परेशान है और इंतजामिया से फौरी मदद की अपील कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि तमाम हिफाजती इक़दाम नाकाम साबित हो रहे हैं, जबकि इंतजामिया का दावा है कि मसले के हल के लिए ज़ाब्ता मौजूद है। बिहार के जिला जहानाबाद के किसान नीलगाय की वजह से शदीद परेशानी में हैं और वो इंतजामिया से मदद की अपील कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक नीलगाय के बड़े झुंड खेतों में घुस आते हैं और हर तरह की फसलें तबाह कर देते हैं। बाड़ लगाने और पुतले लगाने जैसे इक़दाम के बावजूद ये जानवर बार बार वापस आ जाते हैं और तबाही मचाते हैं। किसानों का कहना है कि नीलगाय को मारने पर पाबंदी के बायस वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और इनका इल्जाम है कि इंतजामिया इस मसले के तई बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। पुतला उतला भी लगाते हैं और घेराव भी करते हैं, तो यो ऐसे चट जाता है, सब चढ़ जाता है जाति का। बहुत परेशानी नीलगाय से है। कितनों भी घेराबंदी भी कीजिए तो यो आके तोड़ ताड़ के सब हिल नहीं जाता है। पुतला भी जलाते हैं तो भाग जाता है, फिर रात में चलाता है नीलगाय सब। काफी तादाद एक तादाद में बहुत करीब 250-300 से कम थोड़ी नीलगाय है। अभी कहूँ तो सब भागा हुआ, बाकी सब नीलगाय ही नहीं रहता है। परेशानी हुए फसल बर्बाद कर देता है, गेहूं चना सब खा जाता है, नीलगाय खा जाता है। हाँकते हैं तो खंधा में भाग लवा तो खंधा में चला लवा, रात भर रहता है, दिन भर रहता है, बहुत परेशानी है। वहीं जिला इंतजामिया का दावा है कि नीलगाय के मसले से मुतालिक इन्हें कोई बाज़ाब्ता शिकायत मौसूल नहीं हुई। इसमें हमको तो अभी तक जानकारी नहीं मिला है, जैसा कि आप बता रहे हैं। इसमें जो वर्मिंग एनिमल होते हैं उनको मारने का जो राइट्स होता है वो मुखिया जी के, जो पंचायत के मुखिया जी होते हैं उन्हीं के पास होता है। वो फॉरेस्ट विभाग से कोऑर्डिनेट करके कर सकते हैं। अगर उनको नहीं मालूम है तो हम लोग सभी जितने भी जहानाबाद जिले में मुखिया हैं उनसे हम एक बार कोऑर्डिनेट करके उनको फॉरेस्ट विभाग से कोऑर्डिनेशन करवा लेते हैं और जहाँ पे भी ऐसा जरूरत पड़ता है हम लोग इसकी कार्रवाई। जहानाबाद के परेशान हाल किसान अब इस उम्मीद पर हैं कि जल्द इन्हें मदद मिलेगी और माहौलियाती तवाज़ुन को नुकसान पहुंचाए बगैर नीलगाय का मसला खुश असलूबी से हल हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नौजवान आने वाले मरकजी बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। स्टेट लाइब्रेरी में मुताला करने वाले तलबा के लिए बजट सिर्फ अदाद-ओ-शुमार नहीं बल्कि इनके मुस्तकबिल, रोज़गार, स्किल डेवलपमेंट और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से जुड़े तवक़्क़ुआत का अक्कास है। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर इन नौजवानों की नज़रें टिकी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के स्टेट लाइब्रेरी में बैठे ये पुरजोश नौजवानों के लिए आने वाला मरकजी बजट एक सरकारी दस्तावेज नहीं बल्कि इनकी उम्मीदों और ख्वाबों का सहारा है। ये नौजवान बजट को अपने मुस्तकबिल के समत तय करने वाला एक मौका समझते हैं जो इन्हें आगे बढ़ने के नए इम्कान दे सकता है। कुछ तलबा का कहना है कि हुकूमत को बजट में स्किल डेवलपमेंट पर खास तवज्जो देनी चाहिए ताकि नौजवान खुद को आलमी सतह के चैलेंजेस के लिए तैयार कर सके। उम्मीद तो सर ये है कि अभी जैसे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, तो हम लोग ये चाहते हैं कि अभी नए नए जो ग्लोबलाइजेशन हुई है तो उसमें थोड़ी बहुत स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम देख रहे हैं कि बाहर प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस लोग और स्किल पर्सनल्स ज़्यादा मतलब काम कर रहे हैं, जबकि हमारी जो एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड नहीं है, वो एक तरह से थियोरटिकल है। तो हम चाहते हैं कि पहले तो एक एजुकेशनल रिफॉर्म ऐसा हो कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे काम करें और चीज़ें सीखें, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हो। जो वॉरफेयर है आजकल ना वो काफ़ी शिफ्ट हो चुका है कन्वेंशनल वॉरफेयर से, तो मेरे ख्याल कि अगर इस बजट में यूथ को ट्रेन करने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खुले, आपके न्यू वॉरफेयर में ड्रोन्स पायलट्स की रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे, इन सब चीज़ों के लिए एक इंस्टीट्यूशंस मेरे ख्याल खुलने चाहिए, डेवलप होने चाहिए, क्योंकि एक नई साइड है बिल्कुल ऑल टुगेदर। वहीं बात तलबा का मानना है कि आलमी मुकाबले के लिए तैयारी के साथ साथ रोजगार के मुनासिब मौके भी पैदा किए जाने चाहिए जो इनकी मौजूदा महारत और तालीमी काबिलियत से हम आहंग हों। उस बजट में सबसे पहले तो एक प्रोविज़न होना चाहिए कि वो एम्प्लॉयमेंट दे सके। जो यूथ है आज की एम्प्लॉयमेंट में बहुत कमी है, यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, तो एक ऐसा कोई प्रोविज़न बने जो एम्प्लॉयमेंट दे बच्चों को और जिससे सिक्योर हो सके फ्यूचर सबका। ये नौजवान सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं है बल्कि वो चाहते हैं कि बजट में माहौलियाती तब्दीली जैसे अहम मसाइल पर भी तवज्जो दी जाए जो सबकी फलाह व बहबूद से जुड़े हैं।
एक होलिस्टिक बजट हो जो हर एक एरिना को कवर करता रहे, ऐसा कुछ बजट हो। इसमें हमें थोड़ा बहुत फोकस होना चाहिए, जो चीज़ें पहले बजट्स में छूट गई है, जैसे पोल्यूशन को टारगेट करना है, क्लाइमेट चेंज है। अभी हिमाचल में हम लोग तो फिर बर्फ़, इस टाइम यूजुअली बर्फ़ गिर जाती थी, अभी तक बर्फ़ इस सीज़न में नहीं गिरी है। तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, इन चीज़ों पे मेनली फोकस होना चाहिए। मरकजी बजट 1 फरवरी को वजीर खजाना निर्मला सीतारमन पार्लियामेंट में पेश करेंगी। ये बजट मोदी हुकूमत के तीसरे दौर का दूसरा मुकम्मल बजट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। ईरानी सदर ने अमेरिका पर सख्त इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि ईरान को दरपेश तमाम मुश्किलात की बुनियादी वजह अमेरिकी पाबंदियां हैं। इन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान के आला क़यादत पर किसी भी किस्म का हमला किया गया तो इसे ईरान के खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। इस बयान के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने के खदशात पैदा हो गए हैं। चिली में वस्ती और जुनूबी इलाकों में फैलती हुई खौफनाक जंगलाती आग ने तबाही मचा रखी है। इन आग के वाक़यात में अब तक कम से कम 18 अफराद हलाक हो चुके, जबकि हज़ारों लोगों को अपने घर बार छोड़कर महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी करनी पड़ी। इंतज़ामिया ने इलाके में हंगामी हालात नाफिज कर दिए, जहाँ शदीद गर्मी और तेज़ हवाओं के बाइस आग पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। राजस्थान के बीकानेर में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए एक मुनफरिद कदम उठाया गया, जहां कौमी ऊँट तहकीकी मरकज़ ने सयाहों के लिए रिवायती ऊँट गाड़ी की सैर का आगाज़ किया। इस नई पहल के तहत सयाह न सिर्फ राजस्थानी सकाफ़त से रूबरू होंगे, बल्कि माजी के सहराई सफ़र का अनोखा तजुर्बा भी हासिल कर सकेंगे। राजस्थान के बीकानेर में वाक़े कौमी ऊँट तहकीकी मरकज़ में सियाहती मौसम के दौरान आने वाले सयाह अब ऊँट गाड़ी की सैर से लुत्फ़ अंदोज हो सकेंगे। रिवायती राजस्थानी अंदाज में तैयार की गई इस ऊँट गाड़ी में एक साथ पूरा खानदान बैठ सकता है। इस पहल का मकसद जहां सियाहत को फ़रोग़ देना है, वहीं जदीद दौर में लोगों को ये एहसास दिलाना भी है कि पहले ज़माने में रेगिस्तानी इलाकों में सफ़र किस तरह किया जाता था। कैमल कार्ट हमने मेनली टूरिस्ट पर्पस के लिए बनाया है, ताकि जो शहर में लोग रहते हैं या शहरीकरण में जो वो यहाँ आकर देख सकें कि पहले के लोग कैसे रहते थे या कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता था। लेकिन अभी ये ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए नहीं है, ये टूरिज्म पर्पस के लिए है। फॉरेन टूरिस्ट भी, विदेशी भी और अपने घरेलू टूरिस्ट भी, दोनों इसमें खूब मज़े से बैठते हैं। खूब अच्छा रेस्पॉन्स रहा है पब्लिक का। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको प्रमोट करेंगे और कोशिश करेंगे कि टूरिस्ट बढ़े, तो अगले साल तक हम इसको 2 कर दें इसकी संख्या। टूरिस्ट भी बढ़ रहे हैं और वो भी यहाँ पे सर खुश होके ही जा रहे हैं। जो कैमल कार्ट है, चाहे कैमल राइडिंग है या ऊँटनी के दूध के जो भी प्रोडक्ट बना हुआ है वो अच्छा बना हुआ है सर। सब लोग खुश होके जाते हैं और बहुत अच्छा है सर। घूमने फिराते इसी कार्ट में बिठा के पूरा कैमल फार्म पूरा दिखाते हैं सर। जैसे बाड़ों में डेयरी में भी लेके जाना हो या कैमल म्यूजियम है या सोने शॉप है, जो कुछ भी है सभी बाड़ों में दिखाते हैं और घुमाते हैं सर। आज के दौर में ये सवारी बहुत से सयाहों के लिए बचपन की यादों को ताज़ा कर देती है और वो इस अनोखे तजुर्बे की दिल खोल कर तारीफ करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैमल्स देखे, यहाँ की जो सफारी है वो ट्राई की। ये तो अभी मिलता नहीं है, पहले तो अब तो कार वगैरह में हम ट्रैवल करते हैं। अलग एक्सपीरियंस था, मिलता नहीं है यहाँ पे। जब छोटी थे तो कोई कैमल लेके आता था तो बहुत अच्छा लगा। कौमी ऊँट तहकीकी मरकज़ को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में ये तजुर्बा बीकानेर आने वाले सयाहों के लिए एक यादगार सफ़र साबित होगा और इसकी मकबूलियत को देखते हुए मुस्तकबिल में इसे मज़ीद वसाअत भी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। भारतीय रेलवे ने मुसाफिरों के सफ़र को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में ऑनबोर्ड कैटरिंग की नई सहूलत शुरू की है, जिसके तहत अब मुसाफिर रवानगी वाले स्टेशन के मुकामी और रिवायती खानों का लुत्फ़ उठा सकेंगे। तो आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। भारतीय रेलवे मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलियात में मुसलसल इजाफा कर रही है। इसी सिलसिले में अब ऑन बोर्ड कैटरिंग की नई सहूलत शुरू की गई है। अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिर रवानगी वाले स्टेशन के मुकामी और रिवायती खानों का जायका भी चख सकेंगे। रेलवे के इस मुनफरिद पहल का मुसाफिरों ने खैर मकदम किया और खाने के जायके और म्यार की भी खूब तारीफ की।
जैसा माननीय रेल मंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हम लोग आसाम से अगर ट्रेन खुलेगी तो आसाम का फूड देंगे और वेस्ट बंगाल से खुलेगी ट्रेन तो वेस्ट बंगाल का फूड मिलेगा। तो मालदा से आज ट्रेन खुली थी और हम लोग को एकदम बंगाल का ऑथेंटिक खाना मिला। अच्छा खाना था, स्वादिष्ट खाना था, हम लोग बहुत अच्छे से खाए। लंच ये क्या कि ये बंगाली टाइप का लंच हमको मिला, जो कि मिठाई था गुड़ वाली और दही थी मिष्टी वाली, पुलाव भी लगभग बंगाली कल्चर का था। ये बहुत ही स्वादिष्ट खाना और लोकल कल्चर का खाना हमको लगा। बहुत जी बहुत लोकल सर्व खाना था। खाना की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, सारी चीज़ व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पैकिंग से लेकर के खाना का सारी व्यवस्था। खाने के खुशगवार तजुर्बे के साथ साथ मुसाफिरों ने वंदे भारत ट्रेन में मौजूद सफाई और जदीद सहूलियात की भी सताइश की। इस ट्रेन में अभी तक इंडिया में स्लीपर एसी फर्स्ट कोच हम लोगों का एक्सपीरियंस मिल रहा है। बहुत ही अच्छा सुविधा है। क्लीनिंग के बारे में तो एक नंबर है, इससे बढ़िया हम लोग आज तक देखा ही नहीं कि क्लीनिंग की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, फ्लैशिंग जो भी है सब कुछ, खाना वगैरह टेस्टी बहुत है, लोकल फूड भी है अवेलेबल, सब कुछ है। रेलवे का मकसद वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के जरिए मुसाफिरों को मुख्तलिफ स्टेशनों के इलाकाई और सकाफती शिनाख्त से जोड़ना है, ताकि वो सफर के दौरान भारत के सकाफती तनों और मुख्तलिफ पकवानों का भरपूर तजुर्बा हासिल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।